जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स टेक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अब आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर। ठीक है, नई ऊर्जा के साथ में कैलेंडर टॉपिक की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और इस टॉपिक में सबसे पहले जो चीज़ याद होनी चाहिए वो होती है मंथ कोड, और इसके बाद में होती है सेंचुरी कोड और डे के कोड क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊँ वो एक बार ध्यान से समझना, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूँ इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये शुरू कर रहे हैं हम आज से कैलेंडर। ये टॉपिक है कैलेंडर। अब इसमें ये होता है कि साधारण वर्ष में साल भर में कितने दिन होते हैं। साधारण वर्ष होता है और एक होता है लीप वर्ष। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में साल में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में साल में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में साल में 366 दिन होते हैं। तो ये एक दिन कौन सा काउंट किया जाता है, तो इसमें फरवरी में होता है। जैसे कि 4 साल में एक बार फरवरी कितने साल की होती है, 4 साल में एक बार फरवरी 29 दिन की होती है। यदि लीप वर्ष होगा तो जो भी सन होगा उसमें 4 का भाग लगाने पर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 2020। यदि 2020 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो सन 2020 में फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। और 2020 में साल में कितने दिन हुए होंगे, तो 366 दिन हुए होंगे। इसमें 6 दिन, एक दिन यह काउंट किया जाता है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है। बाकी वर्ष में जैसे कि 2021 में, क्या 2021 एक लीप वर्ष होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2021 में 4 का भाग लगाने पर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसीलिए यह एक लीप वर्ष नहीं होगा। ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष। ये एक साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष में साल में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में साल में 365 दिन होते हैं। उसी प्रकार अब यहाँ पर ये होते हैं मंथ कोड, और उसके बाद में होता है डे कोड और होते हैं सेंचुरी कोड। अब इसमें किस तरह से आ रहे हैं, जैसे कि आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड यानी कि कोई भी बेस्ट फ्रेंड वगैरह हैं, वो आपका उनके साथ क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, और वो आपको कहती है कि मेरे से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। तो उसको बोलना लिख मेरी माँ का नंबर, तो क्या है 14 40 25 03 और 61 46। ये आपको मंथ कोड याद करना है। ये सीधा एक ट्रिक मैंने बता दिया है, और इसका ये जो कोड है वो क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा 14 40 25 03 61 46। उसके बाद में लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है तो जनवरी और फरवरी के मंथ में थोड़ा करेक्शन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, -1 हो जाएगा। यदि किसी वर्ष में फरवरी लीप वर्ष की है, मतलब फरवरी 29 दिन की होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, -1 कर दिया जाएगा। जनवरी में तो 1 में 1 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। जनवरी का कोड 0 आ जाएगा लीप वर्ष में, और फरवरी का कोड 3 आ जाएगा। 3 कैसे आया, फरवरी का कोड तो ऐसे सामान्य में तो 4 लगाया जाएगा मंथ कोड पर, लेकिन जब लीप वर्ष होगा तो -1 कर दिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये आपको याद करने हैं। जनवरी का 1, फरवरी का 4, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ये हो जाएगा इसका 1 4 4 0 2 5 0 3 4 1 4 6। उसके बाद में लीप वर्ष में तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि -1 हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएंगे डे कोड। ये क्या हो जाएगा, डे कोड हो जाएगा। और डे कोड में क्या होता है, डे कोड में संडे में 1 आता है, मंडे में 2 लिख देंगे, संडे में 1 लिखेंगे, मंडे में 2 लिखेंगे, ट्यूसडे में 3, वेडनेसडे में 4, थर्सडे में 5, फ्राइडे में 6,
और सैटरडे में 0 आ जाएगा। उसी प्रकार सेंचुरी कोड, अब ये जो डे कोड है ना वो तो सीधा याद हो जाएगा क्योंकि संडे 1 से शुरू होगा, संडे मंडे पे 2 आ जाएगा, ट्यूसडे पे 3 आ जाएगा, उसके बाद में ट्यूसडे में 3 आ जाएगा, वेडनेसडे में 4 आ जाएगा, थर्सडे में 5 आ जाएगा और फ्राइडे में 6 आ जाएगा और सैटरडे में 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार होता है सेंचुरी कोड। यदि किसी सेंचुरी कोड में यदि 2000 दे रखा है तो 2000 में क्या होगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें -1 कर देंगे। यदि 1900 आता है तो जो भी रिमाइंडर आएगा मतलब जो भी शेषफल आएगा उसमें +0 कर देंगे। अब 0 प्लस करे या माइनस करे इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 1800, यदि 1800 आता है सन तो इसमें क्या कर देंगे, रिमाइंडर में 4 जोड़ देंगे। यदि 1700 आता है तो रिमाइंडर में 2 जोड़ देंगे। अब उसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है 13 जनवरी 1912। अब यहाँ पर 1912 दे रखा है तो 12 क्या हो जाएगा, 12 में 4 का भाग लगाने पर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 2900 में, 1912 में फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप वर्ष हो जाएगा। अगर लीप वर्ष होता है तो जनवरी फरवरी में क्या जो मंथ कोड होता है ना उसमें -1 किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या किया जाता है क्या नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर 13 जनवरी दे रखा है तो 13 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 13 में 7 का भाग लगाया, रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। नहीं समझ में आए तो इधर से 13 लेना और 13 में 7 का भाग लगा देना। तो 7 एकम 7, 13 में 7 गया तो 6 बचा, ये आ गया रिमाइंडर 6। उसी प्रकार जनवरी का कोड क्या आ जाएगा। अब जब लीप वर्ष होगा तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो यहाँ पर पहले तो नॉर्मली मंथ कोड कितना था, जनवरी का 1 था, पर लेकिन लीप वर्ष में -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 प्लस। अब यहाँ पर दे रखा है 1912। अब 12 में 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीप वर्ष हो जाएंगे। उसके बाद में 12 में 7 का भाग लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर 7 का भाग क्यों लगा रहा हूँ, 7 का भाग लगाने के पीछे रीज़न ये है कि जो भी दिन होता है 7 दिन में एक बार रिपीट होता है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग लगाया जाता है। अब मैं 12 में 7 का भाग लगाता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है, 5 बचता है। फिर उन सभी को क्या कर देंगे, 7 के पाड़े से काट देंगे। तो यहाँ पर 6 और 3 9, 9 और 5 14। तो यहाँ पर आ गया 14 और 14 में 7 का भाग लगाया तो रिमाइंडर आ गया 0। अब यहाँ पर 1900 में 1900 दे रखा है। इस सेंचुरी कोड के लिए रिमाइंडर में कितना जोड़ते हैं, 0 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर में 0 जोड़ेंगे और 0 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0 में यदि मैं 0 को ऐड करता हूँ तो 0 ही आएगा। और 0 डे के लिए क्या कोड बताया था, डे 0 के लिए क्या कोड था, 0 के लिए क्या आ जाएगा, सैटरडे, शनिवार। तो यहाँ पर आ जाएगा शनिवार आंसर। ठीक है, यदि ये वाला आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो अगला क्वेश्चन और वे में करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन में देख लो कि किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 25 जनवरी 1916 को कौन सा दिन होगा। 25 जनवरी 1916 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 जनवरी। 25 में 7 का भाग लगाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 4। उसके बाद में जनवरी का कोड क्या होगा, नॉर्मली जब ईयर आता है तो उसमें जनवरी का कोड 1 लिखा जाता है, पर लेकिन यहाँ पर फिर से क्या होगा, लीप वर्ष हो गया है। ठीक है, तो 1 में 1 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, जनवरी का कोड 0 आ जाएगा। उसके बाद में 4 का भाग लगाएंगे 16 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो नंबर ऑफ लीप वर्ष 4 आ गया। उसके बाद में 16 में 7 का भाग लगाया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर 2 आता है। अब इन सबको क्या कर देंगे, 7 से काट देंगे। 4 4 8, 8 और 2 10। 10 में 7 का भाग लगा दिया तो रिमाइंडर आया 3। अब जब रिमाइंडर 3 आया और तो यहाँ पर 1900 दे रखा है, 3 में +0 कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 के लिए कौन सा डे था, तो यहाँ पर कोड चेक कर लो।
3 के लिए कौन सा था, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, मंगलवार आएगा 3 के लिए, तो क्वेश्चन था ये रहा, कोड 3 के लिए मंगलवार आ जाएगा, तो यहाँ पर सही आंसर लिख देंगे मंगलवार। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 4 नवंबर 2000 को कौन सा वार होगा। 4 नवंबर 2000 को कौन सा वार होगा ये पता लगाना है। दरवाज़ा बंद कर दो। 4 नवंबर 2000 को कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर 4 का 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भी मैं 4 में 7 का भाग लगाता हूँ, तो 4 में 7 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए मैं 4 का 4 लिख दूंगा। उसके बाद में नवंबर का कोड क्या आएगा, तो मैंने आपको कोड याद करने की ट्रिक बता दी थी, 14 40 25 03 61 46। नवंबर का कौन सा महीना, 11वां महीना है, तो क्या कोड आ जाएगा, 4 इसका कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका 4 कोड लिख दिया, प्लस 2000 दे रखा है। अब यहाँ पर मैं 4 का भाग लगाता हूँ, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर फिर 7 का भाग लगाता हूँ, तो वो भी 0 बार जाएगा। और इन सबको क्या कर दूंगा, 7 से काट दूंगा। 4 4 कितना हो गया, 8। 8 में 7 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर 2000 दे रखा है। ठीक है, अब 2000 कोड के लिए मैंने क्या बताया था, जब सेंचुरी कोड क्या दिए थे, सेंचुरी कोड ये रहे। ठीक है, सेंचुरी कोड में 2000 में रिमाइंडर -1 हो जाएगा, रिमाइंडर -1 कर देंगे इसमें, तो क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, -1 कर देंगे तो 1 में 1 चला गया, तो कितना बचा, 0। और 0 के लिए डे कोड क्या था, 0 के लिए कौन सा वार आ जाएगा, सैटरडे, शनिवार। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन और करेंगे। तो ये दे रखा है अगला क्वेश्चन कि 4 अगस्त 1912 को कौन सा वार होगा। 4 अगस्त 1912 को कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर 4 का 4 आ जाएगा। 4 का 4 क्यों आएगा, क्योंकि मैं 4 में 7 का भाग लगाता हूँ, तो 4 ही आएगा, क्योंकि 4 में 7 का भाग तो जाएगा नहीं। उसके बाद में अगस्त का कोड क्या होगा, यदि आपको कोड याद नहीं है तो एक बार आज के दिन के लिए देख लो। यहाँ पर अगस्त का कोड निकालेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर अगस्त का कोड आ गया 3। उसके बाद में अब यहाँ पर 1912 दे रखा है। अब 12 क्या एक लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यदि 12 लीप वर्ष हैं तो यहाँ पर जब भी लीप वर्ष होता है तो जनवरी और फरवरी के कोड में करेक्शन किया जाता है, बाकी किसी भी कोड में करेक्शन नहीं किया जाता, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर 12 में 4 का भाग लगाए तो नंबर ऑफ लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसके बाद में 7 का भाग लगा दिया सिंपल ईयर ज्ञात करने के लिए, तो 12 में 7 का भाग लगा दिया, ये 12 है, 7 का भाग लगा दिया, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा, तो यहाँ पर वो 5 लिख दिया। अब इन सबको क्या कर देंगे, 7 से काट देंगे। 4 और 3 7 कट गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8। 8 में 7 का भाग लगाया तो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 1 आया। अब यहाँ पर 1900 दे रखा है। अब 1900 दे रखा है तो रिमाइंडर में कितना जुड़ता है, +0। तो मैं 1 में 0 को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब 1 के लिए क्या हो जाएगा, कौन सा डे हो जाएगा कोड 1 के लिए, तो यहाँ पर चेक कर लो। तो 1 के लिए संडे हो जाएगा। 1 कोड आ रहा है मतलब 1 के लिए क्या हो गया, संडे हो गया, तो यहाँ पर संडे लिख दो। यहाँ पर हो गया संडे, रविवार। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, 18 फरवरी 1916 को कौन सा वार होगा। 18 फरवरी 1916 को कौन सा वार होगा ये पता लगाना है। तो सबसे पहले 18 में 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, 7 दूनी 14।
18 में 14 चला गया तो रिमाइंडर आया 4। उसके बाद में अब फरवरी का कोड कितना आएगा, तो यहाँ पर नॉर्मली फरवरी का जो कोड होता है वो 4 होता है, पर लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो उसमें -1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1916 दे रखा है। अब 16 में मैं 4 का भाग लगाता हूँ तो 4 बार चला जाता है। यदि 4 बार चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप वर्ष होगा। तो जो फरवरी का कोड होता है उसमें -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ गया। प्लस नंबर ऑफ लीप वर्ष कितने होंगे, तो 16 में 4 का भाग लगाया तो 4 बार चला गया। उसके बाद में 7 का भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आया, 16 में 7 का भाग लगाया 2 बार गया और रिमाइंडर आया 2। अब इन सबको क्या कर देंगे, 7 के बारे से काट देंगे। 4 और 3 7 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, अब 6 आया। अब 1900 में रिमाइंडर में कितने जोड़ते हैं, 0 जोड़ते हैं, तो वापस क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। और 6 के लिए कौन सा डे हो जाएगा, तो फ्राइडे। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा, इसका जो भी सही आंसर होगा उसको आपको कमेंट करना है और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।